और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, चीन पर नेपाली थिंक टैंक का एक बड़ा दावा सामने आया है। नेपाल के पत्रकारों को चीन की यात्रा करवाने का ये बहुत बड़ा दावा यहाँ पर सामने आ रहा है। दावा ये किया जा रहा है कि करीब 7,000 पत्रकारों के चीन की यात्रा करवाने का ये दावा किया गया है। नेपाल के पत्रकारों को चीन की यात्रा करवाई जा रही है। 7,000 पत्रकारों के चीन का दौरा करने का ये बहुत बड़ा दावा जो है वो सामने आ रहा है। नेपाल की थिंक टैंक ने एक रिपोर्ट भी जारी की है और ये कहा है कि चीन की चालाकी जो है, जो चालाक चेहरा है, वो सामने आ रहा है। अब आपको ये बता देते हैं कि नेपाल की थिंक टैंक ने एक रिपोर्ट जारी इसको लेकर बाकायदा की है और ये बताया है कि चीन का चालाक चेहरा कैसे एक बार फिर से बेनकाब होने जा रहा है। नेपाली थिंक टैंक सेंटर फॉर सोशल इंक्लूजन एंड फेडरलिज्म की इस रिपोर्ट में बहुत बड़ा दावा हुआ है, पर्दाफाश हुआ है। चीन अपने प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए नेपाल की मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है। ये सबसे बड़ी खबर है। आपको ये भी बताते चले कि कैसे यहाँ पर नेपाल के पत्रकारों को चीन की मैंड्रिन भाषा यहाँ पर बाकायदा सिखाई जा रही है। 7,000 नेपाली पत्रकारों ने अब तक चीन का दौरा कर लिया है। ये बहुत बड़ी खबर है। आपको ये भी बता दूं, नेपाली पत्रकारों के जरिए चीन की अच्छी छवि कैसे बनाई जाए, इंटरनेशनल लेवल पर चीन अपने आप को कैसे बेहतर दिखा सके, इसीलिए यहाँ पर नेपाल के पत्रकारों को जो यात्रा है वो करवाई जा रही है। यानी कि चालाक चेहरा बेनकाब हो चुका है। मोनिका, तो देखिए, चीन की चालाकी कोई पहली बार सामने नहीं आई है, लेकिन नेपाली मीडिया को चीनी लोग किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, रिपोर्ट के जरिए समझिए। नेपाल पर चीन का प्रभाव बड़ी ही तेजी से बढ़ रहा है, जो कि भारत के लिए एक चिंता की बात है। इसी बीच नेपाली थिंक टैंक ने चीन के उस प्रोपेगेंडे को बेनकाब कर दिया जिससे वो नेपाल की मीडिया का इस्तेमाल अपने नैरेटिव को फैलाने के लिए कर रहा है। बताया गया कि नेपाल के पत्रकारों को लुभाने के लिए चीन की मैंड्रिन भाषा सिखाई जा रही है और चीन की यात्रा करवाई जा रही है। इसके अलावा स्कॉलरशिप देकर चीन के कॉलेज में पत्रकारिता की पढ़ाई करने का मौका दिया जा रहा है। अब तक नेपाल के करीब 7,000 पत्रकार चीन का दौरा कर चुके हैं। पिछले 5 से 6 सालों में नेपाल का शायद ही कोई बड़ा पत्रकार चीन न गया हो। चीन नेपाल में इतने अंदर तक घुस गया है कि उनके खिलाफ अगर कोई खबर चलती है तो उसे गिरा दिया जाता है। बताया गया कि नेपाल में चीन के बारे में पॉजिटिव पक्ष दिखाने के लिए ये प्रोपेगेंडा फैलाया गया है ताकि उन रिपोर्टों को देखकर और पढ़कर नेपाल के लोगों में चीन के प्रति एक अच्छी छवि बन सके। और अब बात राजनीति से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर की कर लेते हैं। बिहार के सीतामढ़ी से जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर का विवादास्पद बयान सामने आया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि अब वो यादव और मुसलमानों का काम ही नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बताते चले, देवेश चंद्र ठाकुर के इस बयान के बाद अब सियासी पारा बहुत हाई हो चुका है। उन्होंने दावा किया है कि जब यादव और मुसलमान वोट डालते समय तीर के निशान में पीएम मोदी का चेहरा देखते हैं तो मैं आपके लिए काम करते हुए लालू और लालटेन का चेहरा आखिर क्यों ना देखूं। उन्होंने कहा कि मैं अपने यादव और मुसलमान भाइयों का सम्मान करता हूं, लेकिन उनका कोई काम अब नहीं करूंगा। जेडीयू सांसद के इस बयान के बाद एक नया विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि मेरे मुसलमान भाई, यादव भाई आए, मैं उन्हें नाश्ता कराऊंगा, लेकिन उनका कोई भी काम अब मैं करने नहीं वाला। कि तीर दबा, अगर मेरे लिए आप तीर दबाते तो आपको उस तीर में नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाई देता, इसलिए आपने लालटेन दबाया। तो अगर यही बात है तो मैं आपके काम करते वक्त आपके चेहरे पे लालटेन और लालू जी का चेहरा क्यों नहीं देखूं? आप बताइए कैसे मैं आपका काम करूं? मैं नहीं कर सकता। और ये पहली बार मैं कर रहा हूं। मैं कहा उनको ये पहली बार जिंदगी में 70 साल का उम्र हो गया मेरा, ये पहली बार कर रहा हूँ, बड़े दुख के साथ कर रहा हूँ, लेकिन कर रहा हूँ और करूंगा। मेरे यहाँ हर एक मेरे मित्र, यादव मित्र का स्वागत है। जो मित्र नहीं है पहले बार भी आना चाहते हैं, उनका स्वागत है। यादवों का और मुसलमानों का आइए, चाय पीजिए, मिठाई खाइए, काम के बारे में मत बोलिए, मैं आपका काम नहीं करूंगा। तो सीतामढ़ी से सांसद है यहाँ पर देवेश चंद्र ठाकुर, लेकिन उनकी तरफ से एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है, विवादास्पद बयान सामने आया, जिसके बाद सियासत गर्मा गई है। दरअसल आपको बता दें कि जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर का एक सभा को वो संबोधित कर रहे थे, उसका एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो यादवों और मुसलमानों को वोट ना मिलने से नाराज नजर आ रहे थे और यही वजह है कि उन्होंने विवादास्पद बयान दिया है। अब आपको खबर समझाने की कोशिश करते हैं। यादवों और मुसलमानों को वोट ना मिलने से उनकी नाराजगी जो है वहां पर मंच पर छलकी है। यादव मुसलमानों से मदद की उम्मीद ना करें, उन
उनकी तरफ से ये भी बात कही गई है। इस बीच उन्होंने ये भी कहा है कि यादव मुसलमान मेरे दरवाजे पर आए तो स्वागत करूंगा, लेकिन मैं उनका काम नहीं करूंगा, ये उन्होंने साफ कर दिया है। बिहार के सीतामढ़ी से जेडीयू सांसद है देवेश चंद्र ठाकुर, और उसके बाद जिस तरीके का बयान उन्होंने दिया है उसके बाद से अब सियासत गर्मा गई है। बवाल खड़ा हो गया है कि आखिर यहाँ पर उन्हें चुना गया है, वो नुमाइंदे हैं, लेकिन उनकी तरफ से साफ तौर पर ये सार्वजनिक मंच में कहा गया है कि वो मुसलमानों का काम नहीं करेंगे। देखिए लगातार हम आपको खबरें तो दिखाई रहे हैं, लेकिन अब फटाफट अंदाज में देखिए 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें।